हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास के मैथ की प्रश्नावली। मैथ की प्रश्नावली आती है त्रिकोणमिति। चलो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं। पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लें, फिर क्वेश्चन करते हैं। त्रिकोणमिति, साइन कोस टेन थीटा के बारे में आता है त्रिकोणमिति के अंदर। चलो पहले क्या पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर क्या आता है? एक त्रिभुज। त्रिकोणमिति में क्या होता है? एक त्रिभुज होता है। त्रिभुज ए बी और सी। एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। इसके अंदर क्या है? 90 डिग्री का कोण। ये किसे क्या मान लेते हैं? थीटा। तो सब त्रिभुज के अंदर सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। त्रिभुज के अंदर सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और जिसके ऊपर कर्ण और लंब टिके हुए हैं वो क्या हो जाएगा? आधार बन जाएगा। जिसके अंदर कर्ण और लंब टिके हुए हैं वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आगे इसके अंदर क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या आती है? एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्या हो गई? पाइथागोरस प्रमेय। अगर एक भुजा, दो भुजा दे रखी हो तो एक भुजा को इस सूत्र से हम, इस प्रमेय से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो भुजा दे रखी हो तो इस सूत्र से या इस प्रमेय से हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसके अंदर लगा लेंगे। तो आगे क्या आता है? साइन कोस टेन के बारे में पढ़ते हैं। साइन कोस और टेन, कोसेक और सेक, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका क्या होता है? देखो सुन, आगे देखो क्या होते हैं। इनके अंदर तीन प्रमेय होती है। पहली प्रमेय साइन की लेते हैं, सर्व समीकरण कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन क्या हो गई? सर्व समीकरण हो गई जो हमारी आगे काम आने वाली हैं। ये सर्व समीकरण क्या आएंगी? आगे काम आएंगी। ये सर्व समीकरण तीनों आगे काम आने वाली हैं। चलो इसके अंदर आगे लेते हैं हम। अपन देखो सीधा सीधा पढ़ेंगे, है ना, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमें तो क्वेश्चन करना है। इसके अंदर क्या है? प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन करता है। इतना कौन पूछता है? बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। चलो आगे लेते हैं। आगे क्या आता है इसके अंदर? देखो इसके अंदर आगे आता है, देखो इसके अंदर और लेते हैं। 1 में साइन क्या कहलाएगा? कोसेक। साइन थीटा क्या कहलाएगा? कोसेक। 1 इसका अपोजिट ही हो जाएगा। इसे और क्या कर सकते हैं? देखो साइन को इधर लेकर जाएं तो इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन के अंदर ये जरूर आएगा। इसका मान क्या होगा? 1 होगा। कोसेक इंटू साइन का मान क्या होगा? 1 होगा। 1/10 थीटा बराबर क्या होता है? 1/10 थीटा बराबर कोट थीटा, याद रखना ना। और ये इधर जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? कोट थीटा अपॉन टेन थीटा। कोट थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, और आगे क्या आता है? 1/कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ये इधर हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा ना, 1/सेक, इधर लेकर इधर हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसका? सेक थीटा इंटू कोस थीटा, इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तीनों समझ में आ गई चीज़ें? तीनों चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, सर्व समीकरण समझ में आ गई। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों सरल समीकरण समझ में आ गई। 3 सरल समीकरण तो वो हो गई और 3 चीज़ें ये हो गई। चलो पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक चीज़ आती है, देखो आगे एक चीज़ और आती है। एक चीज़ क्या आती है? 90 माइनस थीटा, इसे क्या कहते हैं? कोस थीटा। 90 चतुर्थांश होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, इसके अंदर टेन और इसके अंदर कोस। ठीक है, तो इस इधर कोस हो जाएगा तो ये इसमें हो जाएगा। एक आता है
टेन के अंदर टेन नब्बे माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोट थीटा। ठीक, एक आता है कोसेक थीटा, नब्बे माइनस थीटा सेक थीटा। ये क्या हो जाएगी, तीन चीज़ें ये हो जाएंगी। तो चलो आगे करते हैं। आगे अब अपन एक आता है इसके अंदर साइन कोस टेन कैसे ज्ञात करें, मतलब आधार लंब ये क्या होता है इसका अंदर। इसका एक सूत्र होता है लाल बटा कक्का, LAL KK A। तो पहला किसके लिए आता है, साइन के लिए आता है। ये याद रखना है अपन को, पहला किसके लिए आता है, साइन के लिए आता है। पहला साइन, साइन, फिर आधार बटाकरण किसके लिए हो जाएगा, कोस के लिए, साइन कोस ये। और लंब बटा आधार किसके लिए आ जाएगा, टेन के लिए, साइन कोस टेन। पहला किसके लिए आ जाएगा, साइन, दूसरा टेन, तीसरा कोस, लाल बटा कक्का। ठीक है, अब अपन ने बताया इसका क्या होता है, अपोजिट। तो LAL KK A, साइन कोस टेन के लिए बता दिया, टेन का क्या हो जाएगा, कोट। तो इसका अपोजिट मतलब अपन ऐसे लिख दे KK A LAL, तो इसका ये क्या हो जाएगा, कोट के लिए। 1/10 1/, कोट होता है, अपन ने बताया था ना। तो ये इसके लिए कोट के लिए आ जाएगा। अगर ये कोस है तो ये किसके लिए आ जाएगा, कोसेक के लिए, ये कोसेक के लिए हो जाएगा। और 1/, कोस सेक के लिए, ये सेक, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक के लिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इससे हम साइन कोस और टेन की जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, एक त्रिभुज होता है उसके अंदर जो थीटा दिया होगा और भुजाओं का माप ज्ञात करेगा, तब अपन को ये सूत्र काम में आने वाला है। चलो अब क्या करते हैं अपन, और जो बीच में आएगा तब बेसिक और बता देंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो चलो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। 8.1 के अंदर पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें B कोण है, B एक समकोण है, और इसके अंदर दो भुजाएं दी हुई है आपको, AB कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और BC कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको मान ज्ञात करने हैं किस किस के, साइन A का, कोस A का, और साइन C और कोस C। तो इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखो क्वेश्चन को करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले अपन को क्या है, दो भुजा दी हुई है, इसलिए अपन को पहले एक भुजा और निकालनी पड़ेगी। इसके लिए अपन को क्या चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, AB एक समकोण है और C ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले इनका एक भुजा का मान निकालें। BC कितनी है, 7, और AB कितनी हो जाएगी, 24। लंब तो कितना है, 24, और आधार कितना है, 7। अपन को क्या निकालना है, कर्ण। पहले अपन को कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने बताया था ना LAL KK A। तो पहले साइन A, साइन A के मान के अंदर क्या आता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए होता है, कर्ण चाहिए होता है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसके अंदर कर्ण क्या हो जाएगा, AC मान लेते हैं ना, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चौई चौई इसका स्क्वायर, 7 7 49, 4 चौक 16, और चौई चौई 576, 576 49 625। इधर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, इसका वर्ग कर देते हैं। ये कितना का है, 25 का, 25 25 625। तो अपन के पास AC कितना आ गया, 25। समझ में आ गया, AC कितना हो गया, 25। अब अपन हर वैल्यूज का मान निकाल सकते हैं। अपन के पास क्या भी है, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया, और कर्ण भी आ गया। तो आगे ले लेते हैं अपन यही लाल बटा कक्का। तो पहले किसका करते हैं, साइन A। साइन A से साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा साइन A। इसके अंदर कोण क्या माना है, A, इसको थीटा माने, तो लंब बटा
करण। लंब कितना है, थीटा की सामने वाली भुजा लंब होगी 7, करण कितना हो जाएगा 25। ये क्या हो गया, साइन ए का मान 7/25। इसके अंदर दूसरा क्या भुजा है, कोस ए। कोस ए साइन कोस, कोस क्या है आधार बटा करण, कोस ए आधार बटा करण। तो आधार कितना है ये लेंगे 24, करण कितना है 25, ये हो जाएगा कोस ए। अब क्या बोल रहे हैं, साइन सी, तीसरी और चौथी साइन सी। साइन सी मतलब थीटा ये हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना है 24, लंब बटा करण है तो लंब कितना है 24 और करण कितना है 25। ये साइन सी के लिए हो गया। और कोस सी का मान वही कर लेंगे, सामने वाली भुजा लंब हो गई आधार और करण, कोस के लिए क्या हो जाएगा आधार बटा करण, कोस के लिए क्या हो जाएगा आधार बटा करण 7/25। ये क्या हो गए इनके मान हो गए। आपको यहाँ पर थीटा दे तो थीटा मान कर निकाल लेना, और अलग अलग जैसे कोण का मान दे वहाँ से आप मान रख कर निकाल लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, चलो आगे और करते हैं, ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसके अंदर सभी मान निकालने हो, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसके अंदर पी क्यू 13 सेंटीमीटर, और अब की बार करण दे रखा है पी आर, ये कितना है ये 12 है पी क्यू और ये 13 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो इसके अंदर करते हैं अपन, आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसके अंदर अपन को क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। इसके अंदर क्या निकाला, ये 90 डिग्री हो गया, इसको थीटा मान लेते हैं। इसके अंदर अपन को क्या निकालना पड़ेगा आधार, आधार के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये क्या आ गया करण स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, करण स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया लंब स्क्वायर, और ये क्या है अक्स मान लो यार क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं, आधार का स्क्वायर। तो 13 13 169 हो गया, और 12 12 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 144 को इधर ले आते हैं, 13 13 119 ये माइनस में हो जाएगा, और क्यू आर का स्क्वायर ये 25, और ये क्यू आर का स्क्वायर इसका कर देते हैं, तो ये 5 क्यू आर। तो क्यू आर आधार कितना हो गया 5। तो यहाँ से मान निकलवा रहा है, देखो अपन सभी मान निकाल लेते हैं, साइन कोस टेन कोसेक 6 की 6 वैल्यू निकालते हैं। चलो निकालते हैं, थीटा मान लेते हैं आर, आर के कोण पे लेते हैं सभी को, साइन आर कोस आर टेन आर साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। चलो सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन से इस प्रकार के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अपन ने बताया था ना क्या लिखना है, लाल बट्टा कक्का, इसे साइन कोस टेन, पहले तीनों का निकाल लेते हैं। साइन क्या है लंब बटा करण, कोस क्या है आधार बटा करण, टेन क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक। और कोट हमेशा टेन का अपोजिट, सेक कोसेक का कोस का अपोजिट, और साइन कोसेक का अपोजिट। चलो मान रखो, अब तो मान रखते हैं। लंब कितना है, अगर इसको थीटा माने तो सामने वाली भुजा लंब, करण कितना हो गया 13, 12/13, ठीक। ये तो आ गया साइन आर का मान। और अब कोस का क्या लेते हैं आधार, आधार क्या हो गया 5, करण कितना है 13, 5/13। चलो आगे करते हैं, लंब कितना है 12, और आधार कितना है 5, 12/5, और कोट आर के लिए आधार 5, लंब कितना है 12, ठीक। और सेक के लिए करण कितना है 13, और आधार कितना हो गया 5, करण कोसेक के लिए करण कितना हो गया 13, और लंब कितना हो गया 12। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।
देखो इस क्वेश्चन से सारे मान निकल आएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये सूत्र याद रखना है और इससे इस प्रकार के सभी क्वेश्चन, एक का मान दिया हो, दूसरा का ज्ञात करना हो, ये सभी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे करते हैं, देखो कुछ नया क्वेश्चन। पहले आपको सारणी बताते हैं, फिर करते हैं आगे। सारणी, एक सारणी चलती है जिसके अंदर साइन, कोस और टेन के मान कैसे निकालते हैं। देखो वो सारणी आपको याद करनी ही पड़ेगी, तभी आगे मान निकाल पाएंगे। जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं उनके अंदर हमें मान ज्ञात होना बहुत जरूरी है। जो आगे प्रश्नावली है उसके अंदर देखो, पहला क्या आता है साइन के लिए, फिर क्या हो जाएगा कोस साइन थीटा कोस थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक, फिर आ जाएगा कोसेक ले लेते हैं, फिर सेक ले लेते हैं, फिर कोट थीटा ले लेते हैं। चलो करते हैं इनको कैसे, देखो कैसे मान निकालते हैं इनका। एकदम इजी तरीका बताते हैं आपको ताकि आपको याद रहे। ठीक, और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद रखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। मान वाले क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो पाएंगे। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के, अगर इनके अलावा मान आते हैं तो अपन वो 90 माइनस थीटा करके निकालेंगे। कैसे, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी ना, चलो बताता हूँ कैसे। वो क्या है, फर्स्ट तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर मान रख कर निकालेंगे। ये तो क्या हो गया कोस के लिए, और कोस इधर हो जाएगा तो साइन इधर चला जाएगा। एक आता है टेन के लिए, टेन क्या होता है 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, और फिर एक आ जाएगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। 3 चीज़ें ये, अगर इनके अलावा मान आता है तो इनके अंदर रखकर अपन मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखो 0 1 2 3 और 4, और इसके अंदर 4 का भाग लगा देते हैं और इनका अंडर रूट निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का मान हो जाएगा। करो, इसके अंदर भाग देने पर ये क्या आता है 0, 1 का रूट 1, 4 का 2, 1/2 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√2, 45, साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का कितना होगा 2, तो ये अंडर रूट 3/2, और ये 1 से 1 कट के 1 का रूट 1 होगा। ये क्या हो गया साइन का मान। अपन ने क्या बताया था कि 1/, में साइन की क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है 1/, में साइन की क्या होता है कोसेक थीटा। तो आप मान समझ गए, मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो अपन क्या देखते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या कहते हैं, अगर साइन को 1/, में ले जाए साइन के मान को 0, अगर ऐसे कर दें तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 का मान और कोसेक 0 का मान हो जाएगा। तो एक के अंदर किस 0 का किसी भी संख्या के अंदर भाग देने पर मान अनंत आता है। समझ में आ गया, एक के अंदर 0 का भाग देने पर मान अनंत आता है। तो ये हो गया 1/, में साइन का मान रख दिया 0, तो ये क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 है 30 के लिए, तो ये 1 लिख दिया, साइन का मान 1/2, तीसरी संख्या ऊपर चली जाती है तो ये कितना मान हो गया 2। ठीक है, तीसरी संख्या ऊपर चली जाती है, कितना हो गया 2। इसी प्रकार से 1/√2 हो जाएगा, 1/1 में √2। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर मान रख रहे हैं अपन कोसेक का, साइन का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक का मान निकल के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा √2। 45 के लिए कोसेक का मान कितना होता है √2। इसका भी अपोजिट हो जाएगा, ये तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी और ये √3, और इसके अंदर इसका मान कितना हो जाएगा 1, 1 कट जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं कोस, कोस का मान निकालने की क्या करेंगे साइन का उल्टा लिखता चलेंगे। इधर से लिख दो साइन का मान यहाँ, ये कोस का 0 डिग्री हो जाएगा, इसको यहाँ लिख दो 3/2, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो।
ये क्या हो गया, साइन कोस, कोस का उल्टा हो गया। अब कोसेक का हो गया। अब कोस का क्या बताया था, 1/sec थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर कोस इधर लेके इधर को चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। मतलब कोस के मान को 1 के नीचे रख दें तो वो क्या हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा। चलो सेक के मान के अंदर रखते हैं, रखो 1/cos का 1, मतलब ये क्या हो गया, 1 आ गया उल्टा। या फिर केस क्या कर सकते हो आप, अगर साइन का कोस को ऐसे लिखा है तो आप कोसेक को सेक का इधर लिख दो, नो प्रॉब्लम, एक ही मान निकलेगा। चलो करते दोनों से करते हैं, इधर का इधर रख दिया, चलो 2 आता है क्या देखते हैं, मतलब 2/√3 आता है क्या देखते हैं। एक ऐसे, और अपन क्या किसका मान रख रहे थे यहाँ पर, कोस का, √3/2 ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये मान इधर रख दे, 2/√3 √2, ये क्या जाएगा 2, ये क्या हो गया अनंत। समझ में आ गया। अगर साइन का आ गया तो कोस का निकाल सकते हैं, ठीक, निकाल लिया। अगर साइन का आ गया तो कोसेक का 1/में करके निकाल सकते हैं, ठीक। अगर कोसेक का आ गया तो सेक का इधर लिख सकते हैं। अब क्या चाहिए हमें, टेन का, क्योंकि अगर टेन का आ गया तो कोट का टेन के विपरीत ओर से लिख सकते हैं। तो अब टेन क्या होता है, देखो टेन, टेन क्या होता है, साइन बटा कोस थीटा। टेन क्या होता है, साइन बटा कोस थीटा। तो साइन का और कोस, साइन के अंदर कोस थीटा के मान का भाग दे दें तो टेन का मान प्राप्त होता है। तो चलो कैसे प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, इसे नोट कर लेना या समझ लेना कैसे निकला है। देखो भाग दो, पहले साइन फिर कोस। 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देने पर मान कितना प्राप्त होता है, 0। और किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देने पर मान कितना प्राप्त होता है, अनंत। ये दो ऐसे बिंदु हैं जो लगभग उल्ट फुल्ट हो जाते हैं? किसी को भी समझ में नहीं आते। ऐसे होता है ना, मान 0 आता है और 1 के अंदर 0 का भाग देने पर अनंत आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 के अंदर 0 के अंदर अपन 1 का भाग दे दे तो मान 0 आता है। समझ में आ गया। तो अब आगे वाला लेते हैं। आगे क्या है, ऊपर क्या है, साइन। साइन का मान कितना है बताओ, √2। और कोस का कितना है, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 1/√। टेन के लिए कितना आ जाएगा, 1/√3। क्या हो गया, 1/√3 आ गया ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बच गया। आगे करते हैं, 1/√2 1/√, इसके लिए कितना मान हो जाएगा, 1। ये याद रखना। 45 के लिए टेन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। 45 के लिए टेन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। चलो आगे करते हैं। तो अब यहीं पर कर लेते हैं ना। 2 से 2 कट के कितना आ गया, √3 हो गया। और इस अभी बताया था इसके अंदर भाग देने पर इसका मान कितना आता है, अनंत आता है। सही है, चलो सही है। आगे करते हैं। अब कोट का कैसे निकालें, टेन का इधर से लिख देते हैं, अनंत √3 1 1/√3 और ये 0। क्यों बन गई प्रश्न, ये जो आपकी सारणी बन गई, कितनी ईजी है। देखो अपन ने साइन का मान निकाल लिया ना एक बार, साइन के मान से अपन सारे मान निकाल सकते हैं। आपको ये याद करना है, बस इतना सा याद करना है। फिर अपन को वो याद करना है, 1/sin बराबर कोसेक होता है, सेक होता है, कैसे के क्या होता है, इधर से लिख देंगे, अपोजिट कर लेंगे टेन के मान से sin बटा कोस, तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपन ने त्रिकोण वो पढ़ लिया ना, लाल बटा काका वाला, वो क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया। चलो आगे अब क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट वगैरह। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो सारणी के ऊपर कोई क्वेश्चन ले, सारणी के ऊपर कोई क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपके प्रश्नावली के अंदर आता है। अब देखो ये क्वेश्चन है कि अपन ने 2 तक कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन है sin a बराबर 3/4। sin a बराबर कितना है,
साइन ए बराबर कितना है 3/4। तो अपन से मान निकलवा रहा है ये कोस और टेन के, कोस और टेन के। चलो ये कैसे याद करते हैं देखते हैं। अब अपन को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सबसे पहले अपन को मान दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइन का। तो अपन ने साइन का मान क्या माना था, लाल बटा, ये अपन को याद रखना ही पड़ेगा। मान निकालने के लिए क्या होता है, साइन का होता है। तो साइन का अपन लिख दे लाल बटा लंब बटा करण, कितना है 3/4। चलो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और इसके कोण क्या ले रहा है, ये थीटा ले रहा है, ठीक है। चलो थीटा ले रहा है तो लंब कितना है, सामने वाली भुजा। आधार क्या है, करण क्या है 4। अपन को क्या निकालना है यहाँ से, आधार निकालना है। समझ में आ गया ना, ये मान रख दिया, इसका क्या होता है और मान दिया हुआ है अपन को, ये तो चीज़ तो दी हुई है। और अपन को क्या निकालना है, ए बी सी, ये क्या है सी हो जाएगा, ठीक है। और अपन को ये दिया हुआ है और इसका मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से निकालो, करण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस ए बी लंब स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौक 16, ये 3 3 9 इधर आ जाएगा, और ए बी स्क्वायर, ये क्या हो गया 16, 16 9 दूनी 18, और ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा अपन का 7 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर, और ये 7 का अंडर रूट, ये क्या हो गया 7 का। ए बी अपन का क्या आ गया, आधार कितना आ गया 7 आ गया, आधार कितना आ गया 7 आ गया, कितना 7 रूट प्लस और माइनस ये हो जाएगा। ये कितना आ गया अपन का आधार रूट 7 है। तो आगे करते हैं, अपन को क्या निकलवा है कोस ए, कोस ए और टेन ए। तो साइन का अपन के पास मान है, टेन को क्या बोलते हैं, वैसे साइन बटा कोस से कर लो या फिर मान रखकर कर लो। देखो इसको करते हैं अपन दोनों चीज़ों से करते हैं। पहले अपन को करते हैं कोस, साइन और कोस। कोस क्या है, आधार बटा करण। आधार कितना है अपन के पास, ये थीटा माना है तो ये कितना हो जाएगा आधार, करण कितना है 4, तो आधार इसका कितना आ गया √7/4। और अब अपन लेते हैं टेन। देखो टेन को अब एक बार उससे करते हैं, साइन ए बटा कोस ए। चलो इससे करते हैं, साइन ए का मान कितना है 3/4 बटा कोस का मान कितना निकाला है अपन ने 7/4। इससे ये कट गया, कितना आ गया 3/√3। अब देखते हैं उससे भी आता है क्या, साइन कोस टेन, टेन कितने लिखे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना है सामने वाली भुजा 3, आधार कितना है ये √7। क्यों आ गया ना समझ में, मान सम्मान ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, तो आगे करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और, ऐसे सभी इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है आप स्वयं करना और आगे निकालना जरूर एक बार, है ना। हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, किसी में किसका मान दिया होगा, किसी में किसी का मान दिया हुआ होगा। अब अपन लेते हैं सारणी वाला क्वेश्चन, अपन ने सारणी करवाई है ना, तो उसे लेते हैं। और जो इस प्रकार के क्वेश्चन आप निकालना जरूर, और नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताना, अपन निकाल के बताएंगे आपको। तो अपन ने सारणी बना ली, चलो सारणी के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ये निकालते हैं ये क्वेश्चन। और एक और निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो साइन 60 का मान निकालते हैं एक बार, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इनका क्या कर लेते हैं, रूट कर लेते हैं, रूट कर लेते हैं। इसका मान कितना है 0, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1/√2, √3/2, 1। ये मान ऐसे निकाल लेते हैं। तो अपन को क्या चाहिए, साइन और कोस का चाहिए। एक बार ऐसे भी लिख लेते हैं ताकि बस दर रखना ही पड़े मान को। चलो करते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अपन को क्या चाहिए, साइन 60 का मान। साइन 60 का मान 0, 30, 45 और 60। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2 हो गया। अब क्या चाहिए कोस 30 का, कोस 30 का मान 0 डिग्री 30 डिग्री, मतलब इसका भी मान यही होगा, प्लस साइन 30 1/2, और कोस 60 का मान 1/2। चलो
आगे इसको सोल्व कर गुणा कर लेते हैं। ये क्या √3 और √3 कितना होता है √3 और 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और 1 और 1 1 और 2 2 4 हो जाएगा। लघुत्तम ले लेते हैं 4 3 + 1 4 4/4 बराबर कितना हो जाएगा 1। ये मान अपन सारणी से निकाल लिया है। चलो एक सारणी का क्वेश्चन और करते हैं, इजी सा है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके वो सारे सोल्व कर लेना। देखो बेसिक तो होता रहेगा है ना, जो आप क्वेश्चन के अंदर आएगा ना तो हम बेसिक बता देंगे आपको और बाकी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलो ये जो आप क्वेश्चन करवाऊंगा ना इसके अंदर सर्व समीकरण भी आ जाएगी आपकी और क्वेश्चन भी आ जाएगा। चलो क्वेश्चन आगे लेते हैं। इसके अंदर सारे मान आ जाएंगे। स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है। देखो इसके अंदर मान करते हैं। अब आप सोचोगे इसके अंदर तो स्क्वायर आ गया तो कैसे करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर आ गया तो अपन भी मान के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और इसका कर लेंगे। देखो अपन ने मैंने बताया था ना, ये एक चीज़ याद रखना, कोण 45 ये आएगा जो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है उसके अंदर कोण 45 का मान लगभग चलता ही चलता है। तो देखो आगे करते हैं। 2 का 2 ऐसे के ऐसे रख देते हैं। टेन स्क्वायर 45 का मान 1 आप देख लेना है ना। सरल समीकरण जो मैंने सारणी बनाई थी ना वो एक पेज में निकाल कर रख लेना आपके पास ताकि याद भी हो जाए और आप क्वेश्चन को फटाफट कर सके। ठीक प्लस कोस 30 का मान अभी अपन ने निकाला है √3/2। कोस 30 का मान अभी अपन ने निकाला है √3/2। चलो स्क्वायर है तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा और साइन 60 का मान √3/2 अभी निकाला था ना अपन ने और वो आप रख लेना। ठीक है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे। देखो कोई ज़रूरत नहीं है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना मान के अंदर। चलो क्वेश्चन को करते आएंगे। 1 का 1 हो जाएगा √3 का √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 2 4 हो जाएगा √3 3 और 2 2 4 हो जाएगा। लघुत्तम लेने की ज़रूरत का है, प्लस माइनस है कट जाएगा। ये तो हो गया कितना आ गया मान 2 हो गया। क्यों क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आए तो बता देना है ना। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। अगर लघुत्तम वाला आ जाए जैसे ये ऐसे कर देगी साइन 45 का मान बटा 2 10 45 प्लस तो भी हो जाएगा। क्या होगा मान रख देना, सेक के अंदर मान रख देना 10 के अंदर मान रख देना और भाग दे देना। ठीक है इस प्रकार के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको पक्का जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप कमेंट में कर देना, अपन तुरंत अगले ही वीडियो में आपको वो क्वेश्चन सोल्व मिलेगा और किस प्रकार से करना है वो आप देखते रहना। चलो आगे देखते हैं अगर हो पाते तो। 10 ये जो है ना आप कर लेना है ना। प्रश्नावली 8.1 हो गई आपकी और इसके अंदर जो आपको समझ में नहीं है वो बता देना। ये तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर है। ठीक है और लाल बटा कक्का पैस तो वो हो गई। दूसरी प्रश्नावली वो आपकी इसी के अंदर है, सारणी के अंदर आएगी। और देखता हूँ 1 मिनट ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। चलो इसके अंदर अपन आगे वीडियो में बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 8.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा होगा 90 - थीटा वाला। कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 4 अपन कर देंगे 8.2 के अंदर। वो होगा साइन जो अपन ने 90 - थीटा लिखा था ना उसी के आधार पर होगा। जैसे कि साइन A + B हो जाएगा और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोस हो सकता है। इसका मान इधर ले जाकर इसको कट कर देंगे और बोलेंगे 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो हम आगे जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर कर देंगे। तो समझ में आया, नहीं आए वहीं पर पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ना, ताकि हम ये वीडियो आगे आप जो आपके साथी हैं उनको ज़रूर बताना कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे अच्छा लगे तो बता देना और चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हो सके। थैंक यू।